हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में फर्दर आपको मार्केट कहाँ मूव होता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बिटकॉइन के एनालिसिस को। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जितना भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। आप देख सकते हैं मैं कभी भी कोई इंडिकेटर्स वगैरह नहीं यूज करता हूँ अपने एनालिसिस में। और बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट जब इसके लो को स्वीप करके यहाँ से रिजेक्शन देगा तो आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो तो आपके सामने परफेक्ट एनालिसिस बिल्कुल नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने बोला था कि या तो इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देगा, कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, तो आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। या फिर अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो उसके बाद ये जो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है ये आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखें ध्यान से, तो मार्केट इसके लो को स्वीप करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे आपको एक बड़ा सा 2 आवर का ग्रीन कैंडल देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार अच्छे से प्रीवियस लेवल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा है पीछे प्रीवियस लेवल्स, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा पीछे साइड जाके। तो एक बार चल के प्रीवियस लेवल्स को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आसपास कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। और ध्यान से देखोगे, अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको एक प्रीवियसली इंपॉर्टेंट लेवल भी नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे जब मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करेगा तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। मार्केट यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस 2 बार इसको ऑलरेडी यूज कर चुका था इस लेवल को। ठीक है, तो करेंटली मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूव देता हुआ नजर आया है। ठीक है, लेकिन फर्दर अपने पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ये जो लेवल है ना, इस लेवल को टैप करने के लिए आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस। ऐसा कोई कंफर्मेशन हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम ये जो लेवल है ना डाउन साइड का, इसको एज इट इज हम लोग यूज करेंगे मार्केट में। ठीक है, मतलब अगर बोले तो इसको हम लोग ऐसे ही नॉर्मल इसको, हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे ये जो लेवल है ना इसको ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाकर देखना होगा क्योंकि 2 आवर का 4 आवर का कैंडल बहुत छोटा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं ये लेवल कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा ये और ऐसे डाउन साइड की तरफ में इस तरीके का कुछ लेवल ये आपको नजर आएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से देखना। यहीं से मार्केट आपको बहुत अच्छा डिमांड देता हुआ नजर आया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मार्केट ये जो रेसिस्टेंस एरिया था इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे यूज कर रहा है, लेकिन ये जो है ना ये मेजर आपको डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको, कि ये एक मेजर डिमांड जोन है। ठीक है, और इसके नीचे अगर स्लिप किया ना फिर तो बहुत नीचे आ सकता है मार्केट। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 74,000 के अप्रॉक्स में आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ध्यान से देखोगे अगर, अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे वैसे तो मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ लेकिन अभी कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, करेंटली आप मार्केट को देखो कैसे मार्केट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल देखोगे तो भी दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन साइड से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इसलिए मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा जो व्यू होता है ना वो बिल्कुल, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम का एक मजा ही अलग है उस पर एनालिसिस करने का। मार्केट आपको प्रॉपर एक फॉर्मेशन दिखाता है। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम पे ज्यादा बोले तो आपको ट्रैपिंग नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसको अगर क्रिएट किया जाए। ठीक है, अभी देखो मैं अभी एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बस रफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसको तो ध्यान से देखोगे तो आपको ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है ना वो आपको नजर आएगा, तो जो कि एक बियरिश है। ठीक है, बियरिश पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो ये लेवल को मार्केट फर्दर यूज करके, ठीक है देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ,
ये एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है, बहुत ही फायदे का रहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ आगे फर्दर, जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है ना, ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पे आके इसको फुलफिल करेगा, तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और हो सकता है कि मार्केट इसको एज अ क्या बोले, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह इसको यूज कर सकता है, ठीक है, देयर इज अ चांस। जैसा इस साइड आपको देखने को मिल रहा है ना ये पैटर्न, सेम आपको इस साइड बनता हुआ ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है फर्दर, अगर मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है, या फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यहीं से बाउंस बैक लेके ऐसे मार्केट कुछ इन्वर्टेड आपको हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपको एक नॉर्मल सा व्यू देता हूँ, देखो ध्यान से, ये रहा ऐसे, ठीक है, सिंपल इसको ऐसे करो और यहाँ से इस टाइप का, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ से इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो सबसे पहले भागते हैं जल्दी से अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे, अदरवाइज यहीं फंस के रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो फर्दर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अभी है तो करेंटली मार्केट, ठीक है, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक एक रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ, ठीक है, कहीं इस लेवल के आसपास मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। एक बार यहाँ के आसपास का कोई लेवल हो अगर प्रीवियस, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं जाएंगे ज्यादा लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे हम लोग उधर ही, ठीक है, अपने ही एनालिसिस में ट्रैप होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं एक सिंपल सा ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट की तरह आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है फर्दर, ठीक है, हाँ सिंपल हो गया। ध्यान से देखना, मार्केट अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखो अभी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन एक रीटेस्टिंग के बाद अगर अपसाइड के लिए निकलता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही एक आपको छोटा सा मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना अप साइड में डोजी कैंडल, ठीक है, ये जो डोजी कैंडल का जो हाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना तो एक फुल बॉडी कैंडल आपको बना के निकलता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से। और लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा रीटेस्टिंग का, एक बार रीटेस्टिंग हो जाए उसके बाद, अगर देखो रीटेस्टिंग के बाद अगर कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो वो अपना साइन होगा एंट्री का, ठीक है, अपसाइड के लिए एंट्री का वो एक अच्छा साइन माना जाएगा उसको, ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से स्लिप कर जाता है डाउन साइड के लिए, ठीक है, इसको अगर मान लो कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर अगर अगर कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, तो हमें सिंपल इग्नोर करना है मार्केट को, ठीक है। कब तक इग्नोर करना है, जब तक ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको टैप करके यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल ना दे दे, तब तक हमें सिंपल इग्नोर करना है। और मार्केट जब आपको डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करके यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल देगा, ठीक है, उसके बाद हमें वेट करना है एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, और वहां से फिर अपना एंट्री प्लान हो सकता है, और मार्केट को हम लोग फर्दर अपसाइड की तरफ इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो तो कल फ्राइडे है, ठीक है, कल फ्राइडे है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका सैटरडे या संडे में से हो सकता है कि सैटरडे जो मार्केट हो वो आपके लिए साइडवेज मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट आपको इस रेंज में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये जो रेंज है इसके अंदर ही आपको मूव होता हुआ नजर आ सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है, देयर इज अ चांस, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि सैटरडे या संडे में से किसी एक ही दिन आपको मूव देखने को मिलता है, कोई एक दिन जो होता है वो मार्केट कंप्लीट बिटकॉइन का साइडवेज होता है, ठीक है। तो सिंपल हमें इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ का जो ये जो हाई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो अभी कंटिन्यू कैंडल अपसाइड के लिए गया है और यहाँ पे जो हाई क्रिएट हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, ठीक है, एक सेफ एंट्री चाहते हो, तो इसके अपसाइड के ब्रेकआउट के बाद ही आपको एक सेफ एंट्री मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर वहां से एक छोटा सा आपको स्कैल्प मूव होगा, बोले तो 0.05 लॉट से अगर हम लोग देखें, ठीक है, पेंडिंग मार्केट में जाके यहाँ से अगर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं यहाँ से कहीं,
तो छोटा सा एक आपको, अरे यार फिर भी छोटा कहाँ है, फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर 0.04 लो, 0.03 लो तो भी बहुत अच्छा खासा टारगेट है, ठीक है। तो टेंशन लेने का बात नहीं है कोई, ठीक है, बहुत ही प्यारा टारगेट है, ठीक है। और मार्केट को यहाँ तक हम लोग अप्रोच करता हुआ एटलीस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके भी अपसाइड की तरफ मूव दे सकता है, देयर इज अ चांस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि मार्केट यहाँ ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक, इसके साथ ही दो दो आपको सपोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है। सारा लिक्विडिटी वगैरह उड़ाते मार्केट आपको वहां तक जाके टैप करके फिर यहाँ से, अगर देखो पहले मार्केट को यहाँ जाने देते हैं, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग डाउन साइड का जो भी पॉसिबिलिटी होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो मार्केट है उसका बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो तो आप। और अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ये रिटेस्टिंग के बाद अपसाइड की तरफ मूव करता है या डाउन साइड की तरफ ट्रैप करता है। एक बार थोड़ा सा हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए ना, ध्यान से देखो तो मार्केट आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस एरिया को ही एज अ रीटेस्टिंग एरिया बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो एरिया है ना, इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया बनाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल हमें वेट करना है थोड़ा सा। और और थोड़ा सा चले, अगर 15 मिनट पे चले तो मैं आपको एक सिंपल सा समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखते हैं ये जो है ये कनेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, यहाँ भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सही है। देखो 15 मिनट पे देखो तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको कितना प्यारा मार्केट यूज किया है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको टैप किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक बड़ा सा कैंडल देके फिर डाउन साइड, यहाँ से हम लोग मस्त सा एकदम स्कैल्प मूव मार सकते थे, ठीक है। 5 मिनट पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा टारगेट दिखेगा यहाँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का। और ये बहुत अच्छा टारगेट होता है अगर आप 0.05 लॉट, सिर्फ स्टैंडर्ड लॉट से भी आप ट्रेड प्लेस करते हो यहाँ पे, ठीक है, अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास, तो टारगेट देखो, देखे, ये छोटा नहीं होता है ब्रदर, ठीक है। तो करेंटली मार्केट जो है इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी चले हैं, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी आपको बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्दर यहाँ से भी हमें मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। मैं ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ से भी मार्केट आपको अपसाइड की तरफ निकलता हुआ यहाँ से ऐसे नजर आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आपको बनाता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लो बोले तो, ठीक है। या फिर एक डाउन साइड के लिए ये जो जोन है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है अपने लिए, ठीक है। तो मार्केट इसको एज अ रीटेस्टिंग इस जोन को यूज करता हुआ, अभी अभी देखो करंटली मार्केट डबल बॉटम बनाया है, तो मार्केट यहाँ से भी करंटली अपसाइड की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है मार्केट का अपसाइड से, यहाँ से अपसाइड के लिए निकलने का। और ये जो जोन है ये ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम पे यूज हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। देखो आप चाहो तो एक ईएमए का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ईएमए का, जिस ईएमए का आप ब्रेकआउट पे ज्यादा आपको ट्रस्ट हो, उस ईएमए का सपोर्ट ले सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट का। या तो फिर आप आरएसआई वगैरह, तो नहीं, आरएसआई वगैरह तो आपको नहीं बता पाएगा यहाँ पे। सिंपल है कि यहाँ पे कोई ना कोई आप ईएमए का सपोर्ट ले सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट को कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज आप अगर इस लेवल पे ट्रेड प्लेस करोगे ना, इसके हाई के स्वीप होने के बाद, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। टारगेट बस छोटा सा रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। टारगेट छोटा भी रहेगा तो भी बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस, ठीक है। ज़्यादा इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल हम लोग रखते हैं। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अपना सिंपल एनालिसिस है। यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे डबल बॉटम मार्केट ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। इसी रेंज के अंदर से आपको एक ब्रेकआउट मतलब अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाता है या फिर डाउन साइड में आके ट्रैप करके बायर्स को, उसके बाद मार्केट अपसाइड में जाता है, देखना होगा। अब देखो जानते हो मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आएगा, ट्रैप नहीं कर सकता है।
क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे लो पे एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है। और डोजी के बाद जो ग्रीन कैंडल है ना, उसने इसके लो को स्वीप कर दिया है, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब अच्छा सिनेरियो होता है कि मार्केट फर्दर यहाँ से अपसाइड की तरफ थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है। देखो इसको ब्रेक तो करेगा मार्केट, ये कंफर्म है, ठीक है। ये जो लो है इसको ब्रेक तो करेगा ही मार्केट, ये कंफर्म है। लेकिन शॉर्ट टर्म का मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको, कि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।